हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नेशन मेकर में। आज हम करें क्लास 11th का चैप्टर फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू पाइथन लेक्चर फिफ्थ। लेक्चर फिफ्थ के मेन कंटेंट्स रहेंगे डेटा टाइप्स, म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल टाइप्स, एल वैल्यू एंड आर वैल्यू। फर्स्ट है हमारे पास डेटा टाइप। डेटा टाइप मीन्स टू आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ डेटा एंड एसोसिएटेड ऑपरेशन ऑफ हैंडलिंग इट। डेटा टाइप मीन्स उसके डेटा को आइडेंटिफाई करना कि किस टाइप का आपका डेटा है और उसके साथ में किस टाइप के ऑपरेशन हम कर सकते हैं, ये आइडेंटिफाई किया जाता है डेटा टाइप्स में। डिफरेंट डेटा टाइप है हमारे पास, उनको क्लासिफाई किया गया है नंबर ऑफ टाइप में। फर्स्ट आता है हमारा न्यूमेरिकल डेटा टाइप। न्यूमेरिकल डेटा टाइप के सब टाइप्स हैं इंटीजर जो होल नंबर एक्सेप्ट करता है, फ्लोट फ्लोटिंग पॉइंट लेगा, कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी नंबर लेगा। इंटीजर का आगे सब पॉइंट्स है, बूलियन बूलियन में दो ही वैल्यू एक्सेप्ट होती है, ट्रू और फॉल्स। ये थे न्यूमेरिकल टाइप। फिर नेक्स्ट टाइप है नन टाइप। नन टाइप अपने आप में एक डेटा टाइप है, दैट मीन्स दैट कैन नॉट एक्सेप्ट एनी वैल्यू, वो कहलाएगा नन। नेक्स्ट है सिक्वेंशियल। जो वैल्यू डाटा सिक्वेंशियल होता है, इंडेक्स नंबर के अकॉर्डिंग होता है, उसको हम सिक्वेंशियल कहते हैं। इसके सब टाइप्स है स्ट्रिंग, टपल्स एंड लिस्ट। नेक्स्ट है सेट। सेट इज ए ग्रुप ऑफ एलिमेंट दैट कैन नॉट स्टोर द डुप्लीकेट वैल्यू। सेट के अंदर डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आएगी और ये भी अपने आप में ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मैपिंग। मैपिंग के अंदर हम यूज करेंगे डिक्शनरी का। डिक्शनरी मीन्स जिसके अंदर की वैल्यू पेयर होता है आपका कंसेप्ट, जिसकी की यूनिक होती है और वैल्यू आपकी म्यूटेबल होती है, चेंजेबल होती है। ये थे हमारे पास डेटा टाइप। आगे हम इनको डिटेल में करेंगे। इसमें फर्स्ट पॉइंट था हमारे पास न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल में नंबर या न्यूमेरिकल डाटा है जिसके नंबर ऑफ सब टाइप्स है। न्यूमेरिक डाटा टाइप इज यूज टू स्टोर न्यूमेरिक वैल्यू, जिसके अंदर न्यूमेरिक वैल्यू का यूज करेंगे। इसको सब टाइप्स में डिफाइन किया गया है। फर्स्ट होता है इंटीजर। आपको पता है इंटीजर यूज टू स्टोर होल नंबर। किस लिए यूज करते हैं? होल नंबर स्टोर करने के लिए। कोई भी डेसिमल डिजिट का यूज करेंगे विदाउट फ्रैक्शनल पार्ट, जिसके अंदर फ्रैक्शनल वैल्यू एक्सेप्ट नहीं होगी। दे कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू, दोनों टाइप हो सकती है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। इंटीजर इन पाइथन आर द अनलिमिटेड साइज। साइज की कोई प्रॉब्लम नहीं है, अनलिमिटेड साइज होता है, जितनी आपकी वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग साइज ऑटोमेटिक एक्सेप्ट हो जाएगा। ये हमने एग्जांपल लिया यहाँ पर। इंट शॉर्ट फॉर्म लिखी जाती है इंटीजर की। एक्स एक वेरिएबल डिफाइन हुआ, 25 वैल्यू असाइन कर दी गई है, इंट एक्स इक्वल टू 25। ये एक इंटीजर टाइप वेरिएबल डिक्लेयर एंड डिफाइन कर दिया हमने, वैल्यू इनिशियलाइज होगी। नेक्स्ट है फ्लोट। जो फ्लोटिंग वैल्यू एक्सेप्ट लेगा, नाम से आइडेंटिफाई होता है। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स सिग्निफाई रियल नंबर्स। जो फ्लोटिंग वैल्यू लेगा इसमें रियल नंबर या आपका होल नंबर, फ्रैक्शनल पार्ट, ऑल टाइप ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू स्टोर हो जाती है, बट वैल्यू आपकी न्यूमेरिकल ही होनी चाहिए। इसका एग्जांपल है आपका फ्लोट। फ्लोट आपका डेटा टाइप है। y एक वेरिएबल हो गया आपका, 10.5 ये इसकी वैल्यू असाइन हो गई फ्लोट को, तो दैट मीन्स y की वैल्यू 10.5 हो जाएगी। ये आपका एग्जांपल है फ्लोट का। नेक्स्ट है हमारे पास बूलियन। बूलियन सब टाइप्स है इंटीजर का अपने आप में, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है बूल। इट रिप्रेजेंट टू वैल्यू, ये दो ही वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, ट्रू और फॉल्स। ट्रू मीन्स आपकी जीरो, सॉरी ट्रू मीन्स वन और फॉल्स मीन्स जीरो। जीरो है वो आपकी फॉल्स वैल्यू कहलाएगी और वन है वो आपकी ट्रू वैल्यू कहलाएगी। इसको हम जीरो और वन में ही रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर आर पेयर ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर। किसका पेयर? रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का। दे टेक फॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई इंटू जेड, इस फॉर्म में लेते हैं। तो x हमारे पास एक फ्लोटिंग पॉइंट रहेगा, y एक अपने आप में रियल पार्ट रहेगा कॉम्प्लेक्स नंबर में, और z है जो आपका एक इमेजिनरी पार्ट रहेगा, विच रिप्रेजेंट द स्क्वायर रूट ऑफ -1। तो ये एग्जांपल है आगे इनके। 5z -2 प्लस 5 इंटू जेड, ये दोनों एग्जांपल ये है। और इसमें से यदि आप इनका डाटा टाइप चेक करते हो, जैसे टाइप एक फंक्शन है अपने आप में जो आइडेंटिफाई करता है डाटा टाइप को। इसके इनसाइड में हमने एज ए पैरामीटर पास किया 3z -2। जब इस वैल्यू को पास करेंगे इस टाइप के नंबर्स को जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो आंसर में आपके सामने
कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास नन। नन एक स्पेशल टाइप का डेटा टाइप है जो अनआइडेंटिफाइड है। दैट मीन्स इसको कोई भी वैल्यू अलोटेड नहीं होती है। जब हम किसी को भी नन डिक्लेयर कर देते हैं तो उसके बाद वो कोई भी वैल्यू उसको असाइन नहीं की जा सकती। इट सिग्निफाई द अब्सेंस ऑफ वैल्यू। दैट मीन्स कोई वैल्यू नहीं, अब्सेंस उस वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। ये वहां पर रिक्वायरमेंट होता है प्रोग्रामिंग में। इन केस हमने कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, उसका यूटिलाइज नहीं हुआ प्रोग्राम में, दैट मीन्स वो गार्बेज ना होल्ड करे, इसलिए नन का यूज किया जाता है। यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया x इक्वल टू नन। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास सीक्वेंस। सीक्वेंस एक ऑर्डर कलेक्शन है आइटम का। कोई भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, मल्टीपल एलिमेंट होंगे, और मल्टीपल एलिमेंट अपने आप में जब होंगे वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में होने चाहिए, सीक्वेंस में होने चाहिए। कलेक्शन ऑफ आइटम्स है, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट है। ये इंडेक्सिंग नंबर के अकॉर्डिंग होगा, उसका एक पर्टिकुलर इंडेक्सिंग नंबर होगा। वो इंडेक्सिंग नंबर आपका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉसिबिलिटी है। 3 टाइप्स ऑफ सीक्वेंस डाटा टाइप होते हैं हमारे पास पाइथन में, स्ट्रिंग, लिस्ट और टप्पल्स। ये तीनों ही हमारे पास सीक्वेंशियल डाटा टाइप है। स्ट्रिंग का एग्जांपल हमने लिया है, स्ट्रिंग नेम। नेम अपने आप में एक वेरिएबल है और ये हमने एक वैल्यू होल्ड कराई है अर्जुन, ये अपने आप में एक स्ट्रिंग वैल्यू है। इसका सीक्वेंस करेंगे तो ए की इंडेक्सिंग नंबर 0 होगी और जे की आर की आपकी 1 बनेगी और जे की आपकी 2 बनेगी, यू की आपकी 3 बनेगी और एन की आपकी वैल्यू 4 बन जाएगी। क्योंकि हमारे पास जो इंडेक्सिंग होता है बाय डिफॉल्ट 0 से लेके लेस देन एन होता है। जो भी एन की वैल्यू होगी, नंबर ऑफ वैल्यू होगी, उसका एक लेस रहेगा, तो ये आपका इंडेक्सिंग कहलाएगा। तो इंडेक्सिंग होगी हमारे पास 0, 1, 2, 3 और 4। दैट मीन 0 to 4 इंडेक्सिंग हो जाएगी और 0 to 4 इंडेक्सिंग में 5 नंबर ऑफ एलिमेंट आपके पास हो जाएंगे। दैट इज सिक्वेंशियल। नेक्स्ट है लिस्ट। लिस्ट में भी सेम है, लिस्ट इक्वल टू 2, 3, 4, 5, 2। ये नंबर ऑफ हमने वैल्यू अलॉट की है। यहाँ पर एक शो किया गया 2 दोनों के अंदर है, 2 टाइम है। दैट मीन्स ये वैल्यू रिपीटिंग है। लिस्ट में वैल्यू रिपीट होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैल्यू रिपीट हो सकती है, जबकि सेट में वैल्यू रिपीट नहीं होती। ये इंडेक्सिंग रहेगा 0, 1, 2, 3 और 4। दैट मीन 0 to 4 यहाँ भी इंडेक्सिंग नंबर बन जाएगा आपका। इंडेक्सिंग नंबर दोनों होते हैं, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। नेक्स्ट टप्पल है, सेम टप्पल भी अपने आप में सिक्वेंशियल है। यहाँ भी इंडेक्सिंग हो जाएगी आपकी 0, 1 और 2। यहाँ पर 3 एलिमेंट है, इसकी रेंज हो जाएगी आपकी 0 से लेकर 2 तक। और इंडेक्सिंग यदि आप नेगेटिव करोगे तो नेगेटिव इंडेक्स में लास्ट से शुरू होता है। इनकेस हम टप्पल का एग्जांपल लें यहाँ पर, तो टप्पल की हो जाएगी -1, -2 और -3। तो ये आपकी 9 के लिए हो जाएगी -1, 8 के लिए हो जाएगी -2 और 7 के लिए हो जाएगी -3 इंडेक्सिंग नंबर हो जाएगा। नेगेटिव इंडेक्स नंबर ऑलवेज स्टार्टिंग फ्रॉम -1 टू n नंबर ऑफ एलिमेंट तक जाएगा और पॉजिटिव इंडेक्स नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू n-1 नंबर तक रहेगा। नेक्स्ट आपके पास सेट्स। सेट्स इन अनऑर्डर कलेक्शन है। सीक्वेंस में ऑर्डर कलेक्शन होता है आइटम का या एलिमेंट्स का, यहाँ पर अनऑर्डर कलेक्शन है वैल्यूज का, एलिमेंट्स का। वैल्यू किसी भी टाइप की हो सकती है, एनी टाइप, बट डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होगी, स्पेशली ये होता है, जबकि सीक्वेंस में डुप्लीकेट वैल्यू पॉसिबिलिटी है। इट इनक्लोज विद द कर्ली ब्रैकेट, और इसको कर्ली ब्रैकेट से इनक्लोज करके शो किया जाता है। इट इज ए म्यूटेबल टाइप, ये अपने आप में एक म्यूटेबल टाइप है। एग्जाम्पल है सेट 1, एक एग्जाम्पल लिया 2, 4, 6, 8। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास मैपिंग। मैपिंग एक ऑर्डर और म्यूटेबल टाइप है। डिक्शनरी मैपिंग के अंदर आता है, इनसाइड ऑफ मैपिंग आता है। डिक्शनरी के अंदर जो हमारे पास होता है की वैल्यू पेयर है, अपने आप में की वैल्यू पेयर। की वैल्यू पेयर में यूजिंग द की का यूज करेंगे और वैल्यू का होगा। जिसके अंदर की है वो अपने आप में इम्यूटेबल टाइप है और वैल्यू होती है वो आपकी म्यूटेबल टाइप होती है। दैट मीन्स की को हम चेंज नहीं कर सकते और वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। डिक्शनरी इनक्लोज इन कर्ली ब्रैकेट, इसको भी कर्ली ब्रैकेट से डिनोट किया जाता है, क्लोज किया जाता है। ये एक एग्जांपल लिया है, डिक डिक्शनरी की शॉर्ट फॉर्म ली है। 1 ये अपने आप में की है और ये फर्स्ट वैल्यू दी है, या फिर की है, फिर वैल्यू दी है, ये फिर की है और ये फिर वैल्यू दी है।
कोलन से की और वैल्यू को सेपरेट शो किया जाता है, दैट इज कॉम्बिनेशन है की वैल्यू पेयर का, ये कहलाएगा मैपिंग या डिक्शनरी। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं म्यूटेबल और इम्यूटेबल टाइप। हम जो वेरिएबल की बात कर रहे थे, डेटा टाइप की बात कर रहे थे, तो जो वैल्यू आपकी चेंजेबल होती है वो अपने आप में म्यूटेबल होती है, और जो वैल्यू चेंजेबल नहीं होती है, चेंज नहीं हो पाती, वो अपने आप में इम्यूटेबल होती है। वेरिएबल हुज वैल्यू कैन बी चेंज, जिसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी एट प्लेस आफ्टर दे आर डिक्लेयर और क्रिएट, एक बार क्रिएट या डिक्लेयर करने के बाद वैल्यू असाइन करने के बाद जो चेंज होती है दैट इज म्यूटेबल टाइप। डिक्शनरी, लिस्ट, सेट, दीज आर द म्यूटेबल डेटा टाइप है आपके। लिस्ट वन एग्जांपल लिया हमने 10, 24, 56 और 8, ये नंबर ऑफ वैल्यू लिए है। इंडेक्सिंग के अकॉर्डिंग देखे तो 0 हमने पहले भी इंडेक्सिंग किया था, 1, 2 और 3 ये इंडेक्सिंग हो गई, पॉजिटिव इंडेक्सिंग है। इसके एग्जांपल में हमने किया मॉडिफाई L1 इक्वल टू 2, दैट मीन 2 नंबर इंडेक्स है जो इक्वल टू 48, अब उसकी वैल्यू असाइन करके हमने 48 कर दी है, ये आपका म्यूटेबल टाइप वेरिएबल कहलाएगा। नेक्स्ट, वेरिएबल हुज वैल्यू कैन नॉट बी चेंज, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी वो आपका इम्यूटेबल टाइप कहलाता है। एक बार डिक्लेयर करने के बाद, क्रिएट करने के बाद उसकी वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आएंगे तो इम्यूटेबल टाइप कहलाता है। इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, बूल, स्ट्रिंग एंड टप्पल है, ये आपके इम्यूटेबल टाइप डेटा टाइप कहलाते हैं। जस्ट हमने एग्जांपल लिया यहाँ पर इंट के अंदर z इक्वल टू 20, उसकी वैल्यू असाइन की है 20, यहाँ पर z को इंटीजर डेटा टाइप है। नेक्स्ट हमने उसको रीअसाइन करने की कोशिश की है, z इक्वल टू 10.10, तो यहाँ पर एरर शो करेगा, टाइप एरर। नेक्स्ट है हमारे पास एल वैल्यू एंड आर वैल्यू। एल वैल्यू वेरिएबल की जो लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल होता है या असाइनमेंट ऑपरेटर जो हम यूज करते हैं उसके लेफ्ट हैंड साइड में जो होगी वैल्यू वो अपने आप में क्या कहलाएगी, एल वैल्यू कहलाएगी। इक्वल साइन के असाइनमेंट ऑपरेटर दोनों कॉमन है, एक ही चीज है, इक्वल साइन या असाइनमेंट ऑपरेटर, और उसको जो वैल्यू असाइन करते हैं दैट मीन्स वेरिएबल नेम, लेफ्ट हैंड साइड मीन्स वेरिएबल नेम, वो अपने आप में एल वैल्यू कहलाती है। आर वैल्यू मीन्स एनी एक्सप्रेशन और वैल्यू, कोई भी एक्सप्रेशन या वैल्यू जो आपने एक्चुअल वैल्यू प्रोवाइड की है और वो राइट हैंड साइड में होती है, किसके असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट साइड में जो वैल्यू होगी वो अपने आप में आर वैल्यू कहलाएगी। ये एग्जांपल है आपके। एल वैल्यू हमने यहाँ पर लिया j इक्वल टू 150, ये j एक वेरिएबल नेम है, ये एल वैल्यू है यहाँ पर, और 150 उसको एक्चुअल वैल्यू होल्ड कराई है, ये अपने आप में आर वैल्यू है। ये था आपका एल वैल्यू और आर वैल्यू। वेरिएबल नेम अपने आप में एल वैल्यू है और उसको जो वैल्यू होल्ड है वो आर वैल्यू है। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।